नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। और एक बेहतर टॉपिक लेकर हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। यानी कि ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सर्च मारिएगा यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये याद कराने वाला वीडियो है। आपको ऐसे याद कराएंगे 7 जन्म लगेगा आपको भूलने में। बस वीडियो में आप 5 से 10 मिनट बने रहिए हमारे साथ। 5-10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस वीडियो में आप 5 से 7 मिनट बने रहिए हमारे साथ। देखिए, भारतीय संविधान अनुसूचियाँ, इसको पढ़ने से पहले भारतीय संविधान जो है ना, उसमें अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं, भाग के बारे में बात करते हैं, अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। अगर मूल संविधान जब तैयार हुआ था तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 थी। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितने अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। तो 8 से 12 ऐसे थोड़ा हो गया होगा, कुछ ना कुछ उसमें सुधार किया होगा। 4 जब जोड़ा गया है तो कुछ ना कुछ नियम परिवर्तन किया गया होगा, तभी तो जोड़ा गया होगा। तो इसी 12 अनुसूचियों के बारे में पूरा डीप पढ़ेंगे। आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपके जुबान पे होगा। आज के बाद कोई भी सेट बनाइएगा, अगर अनुसूची से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वादा है, याद करा के भेजेंगे। चलिए देखिए, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची हो या प्रथम अनुच्छेद हो या प्रथम भाग हो, उसमें यही चीज, एक ही चीज बात बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो अनुसूचियाँ, ये प्रथम हमारा अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, यानी केंद्र शासित भी प्रदेश इसमें सम्मिलित होंगे। तो पहला, आप इसको याद करने का तरीका क्या है? तो समझिए, आप विदेश कहीं बाहर गए हैं तो आपसे कोई पूछ देगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो ये थोड़ा कहेंगे फलाना गांव के हैं, चिलाना गांव के हैं, फलाना ज़िले के हैं। नहीं, आप सिर्फ यही आपके जुबान में आएगा कि हम भारत के निवासी हैं। प्राथमिकता किसको देंगे? भारत को देंगे, क्योंकि इंडिया के आप निवासी हैं। चलिए, ये 3 चीज़ें एक साथ ही रिलेट करके याद करेंगे। यानी भारत के आप निवासी हैं, वहाँ पे अदर कंट्री में गए हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके क्या सोचेंगे कि इसमें वेतन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? वेतन पहले पता करेंगे। वेतन अगर आपको पता कर लिए तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्म। अगर सेलेक्ट भी हो गए तो आपके सामने एक कंडीशन रखेगा, शर्त रखेगा। अगर कोई भी नियम यहाँ पे गड़बड़ी होगा, कसम खिलवाएगा, शपथ लेगा कि कोई भी गड़बड़ी होगा तो जिम्मेवारी आपकी होगी। तो 3 1 2 3 अनुच्छेद 1, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, तीनों एक साथ रिलेट करेंगे। एक साथ रिलेट करके याद कर लिए। और नहीं तो इस तरह नहीं होगा तो बने रहिए वीडियो में, दूसरे तरीके भी बताते हैं, वो भी आपके माइंड में जाएगा। देखिए, प्रथम अनुसूची में बस ये माइंड में रखना, भारत राज्यों का संघ होगा जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित होंगे। द्वितीय में याद रखिएगा, वेतन से है। किससे है? तो वेतन से है। तो वेतन में कौन कौन आएंगे? राष्ट्रपति, जितने उच्च अधिकारी हैं सब आ जाएंगे। यानी राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति होगा, विधान परिषद के सदस्य होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, यानी न्यायालय के जितने भी सदस्य होंगे, सब चीज़ इसमें, जितने भी उच्च ओहदे पे हैं सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, वेतन, भत्ते और पेंशन में। उसके बाद है शपथ। शपथ तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ है। किन के बारे में? तो जो वेतन ले रहे हैं उनके बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, जितने उच्च ओहदे पे जो हैं सबके बारे में, शपथ के बारे में तृतीय अनुसूची में दिया गया है। देखिए भाई, इसको याद करने का दूसरा तरीका क्या है? देखिए, वेतन यानी पैसा, 2 पैसा यानी कि 2 से हम द्वितीय अनुसूची, पैसा यानी वेतन, भत्ते और पेंशन, ये आपका याद हो जाएगा 2 पैसा। यानी द्वितीय अनुसूची क्या हो जाएंगे? 2 पैसा, तो 2 द्वितीय अनुसूची वेतन से रिलेटेड है। तृतीय जो अनुसूची है वो शपथ यानी कि इसको याद करने का एक और तरीका है। मान लीजिए कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फोर्स लाइन की तैयारी करें या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको 3 साल का वक्त दिया गया, आपके घर वाले दिए, और आप 3 साल में एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए, तो घर वाले भी आपसे परेशान हो जाएंगे और पैसा देना बंद कर देंगे। उस दिन आपके दिमाग का अकल खुल जाएगा कि भाई अब करे तो करे क्या। घर वाले से आएंगे और मम्मी पापा के हाथ जोड़ेंगे कि हम कसम खा रहे हैं कि अब की बार रिजल्ट देंगे, ठीक है, अब की बार रिजल्ट देंगे, तो कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। 3 साल बाद पढ़ाई करने के बाद आपसे एग्जाम नहीं निकला तो आप शपथ ले रहे हैं कि भाई हम रिजल्ट देंगे। तो इससे आप तृतीय
और शपथ ले रहे हैं, 3 साल के बाद आप क्या करें, शपथ ले रहे हैं, तो इससे रिलेट आप याद कर सकते हैं। अपने जीवन पे आधारित है, ये आपके माइंड में हमेशा रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। बस वीडियो में आप बने रहिए ऐसे ही। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सारी चीज़ें आपके जुबान पे होगा, बस वीडियो में बने रहिए। चौथी अनुसूची जो है ये किसे है, राज्यसभा से। किसे है, तो राज्यसभा। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, इसमें सारी चीज़ के लिए होगा राज्यसभा। देखिए राज्यसभा के सदस्य जो होंगे वो कहाँ से चुन के आएंगे, तो राज्यों से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। कहाँ से आएंगे, राज्यसभा का निर्माण होगा तो जो सदस्य आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। तो पांडुचेरी और दिल्ली ये दोनों क्या हैं, यहाँ भी विधान परिषद है, यहाँ से भी क्या आएंगे, राज्यसभा में सदस्य आएंगे। देखिए याद रखिएगा, सभा जो बनता है, सभा कभी एक सिंगल आदमी से कभी सभा नहीं हो सकता है, कम से कम 2 आदमी या 2 से अधिक आदमी होना चाहिए सभा के लिए। तो ठीक है, तो राज्यसभा में बस ये याद करने के लिए रिलेट कर रहे हैं। राज्यसभा से समझिए कि 2 आदमी और केंद्र शासित प्रदेश से 2 आदमी, दोनों आदमी मिलकर 4, कितने आदमी, 4 आदमी। 4 आदमी मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, सभा बनेगा। 4 आदमी मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, सभा बनेगा। तो सभा राज्यसभा हो जाएगा। और राज्यसभा को कितने आदमी, तो 4 आदमी, तो चौथी अनुसूची में हो जाएगा। कौन सी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में। उसके बाद है पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो बस 5वीं अनुसूची में याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रशासनिक अधिकार जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक अधिकार को ही इसमें लिखा गया है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए आप तो एक बचपन में रहते हैं, 5 साल के रहते हैं, तो उसमें कोई जाति पात आपको पता नहीं रहता है, कोई आता है आपको खिलाता है चला जाता है। तो बचपन में 5 वर्ष के जब रहते हैं तो जात पात का कोई भेदभाव नहीं रहता है। या तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो याद करिए। देखिए यहाँ पे देखिए भाई, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति को हम लिखते हैं ST। क्या लिखा जाता है, ST लिखा जाता है। अनुसूचित जनजाति को क्या लिखते हैं, SC। तो याद रखिएगा जो S है ये देखिए 5 की तरह दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में ST और SC के बारे में जिक्र किया गया है। ST और SC के बारे में जिक्र किया गया है 5वीं अनुसूची में। उसके बाद 6वीं अनुसूची है, तो इसमें SC के बारे में यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में जिक्र किया गया है। यानी इसको छोड़ दीजिए, इसको सिर्फ हटा दीजिए, तो अनुसूचित जनजाति के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें 4 स्टेट यानी कि 4 राज्य को सम्मिलित किया गया, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 याद रखिएगा। देखिए चारों को याद करने का ट्रिक हम कैसे याद किए हैं। देखिए चारों को याद रखिएगा, ये असम है तो A ले लीजिए, त्रिपुरा है तो T ले लीजिए, और ये दोनों के लिए मिजोरम और मेघालय के लिए M ले लीजिए। देखिए तो ATM याद रखिए, कोड क्या रखेंगे, ATM। और ATM जो होता है, जो ST लोग होते हैं, ST लोग जो होते हैं उनके पास ATM नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली से होते हैं, गरीब होते हैं। देखिए किसी को ये जो बात रिलेट कर रहे हैं, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। बहुत अच्छे लोग भी हैं ST में, तो ये सारी चीज़ क्या है, काल्पनिक है, कोई दिल पे नहीं लेगा भाई। ये सिर्फ रिलेट किए हैं याद कराने के लिए। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में देखिए, 7वीं अनुसूची है संघ, राज्य और समवर्ती सूची से। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में इसमें जिक्र किया है 7वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा, संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 से बढ़ के क्या हो गया, 100 हो गया। पहले मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय था, बढ़ के कितना हो गया, 100 हो गया है। राज्य सूची में कितने विषय थे, मूल संविधान में 66 थे, घट के कितना हो गया था, 61 हो गया है। कहीं 62 भी दिया आता है किसी बुक में। तो दोनों को हम लेके चलेंगे, 61 या 62। 66 से घट के हुआ है, देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे घटा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा, 47 से 52 हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। देखिए
संघ सूची क्या होता है? संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। राज्य सूची में केवल राज्य के सरकार ही नियम बना सकते हैं। और समवर्ती जो सूची है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। अगर एक बात याद रखिएगा, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना रहे हैं। अगर दोनों का विषय एक ही है, दोनों में मतभेद हुआ, तो सबसे ज़्यादा दर्जा किसको देंगे? तो केंद्र को देंगे, राज्य को नहीं देंगे। याद रखिएगा ये। उसके बाद 8वीं जो अनुसूची है, इसमें भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। 8वीं भाषा, ठीक है। आप 8वीं क्लास में थे तो भाषा का उतना ज्ञान नहीं था। हम लोग जब 8वीं क्लास में गए पढ़ने के लिए, तब जाकर अंग्रेजी आया, तब जाकर अंग्रेजी के बारे में जिक्र हुआ, तब जाकर वहाँ से अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट किया। 8वीं क्लास में हम लोग थे, तब जाके ABCD पढ़ना स्टार्ट किए। तो 8वीं से याद रखिएगा, ये सिर्फ रिलेट किए हैं भाई, याद कराने के लिए, ठीक है। कोई दिल पे मत लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा से संबंधित है। भाषा, मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे। अभी कितने भाषा हो गए हैं वर्तमान में? तो 22 भाषा हो चुका है। तो यानी कि 14 से जब 22 हुआ है, तो कहीं ना कहीं 8 भाषा को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो 8 भाषा किस प्रकार जोड़ा है? तो सबसे पहले 1 भाषा जोड़ा गया, उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 1967 में सबसे पहले 1 भाषा जोड़ा गया, यानी कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी कि 14 से 1 बढ़ गया, 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसको बोलते हैं कोड, याद रखिएगा, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक याद रखिएगा, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया। तो 15 3 18। फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। ये 2004 में इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2004 में। देखिए, इसको तो नमक से हम याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, लेकिन इसका कोड क्या होगा? तो याद रखिएगा मस्त बाड़ू। क्या रखेंगे? मस्त बाड़ू। तो देखिए यहाँ पे मस्त बाड़ू, ठीक है। देखिए मस्त होगा, मैथिली हो जाएगा, ये स और त मिल के हो जाएगा संथाली, ठीक है। अब बाड़ो से हो जाएगा, ब से हो जाएगा बाड़ो, और डू से हो जाएगा डोंगरी। मस्त बाड़ो, यानी कि 2004 के जो लड़के हैं, किसी को देखते हैं तो कहते हैं मस्त बाड़ो। तो याद रखिएगा भाई, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है। मस्त बाड़ो तो मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। उसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, और इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। बस वीडियो में आप बस 1 मिनट और बने रहिए, आपका पूरा क्लियर। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची कब लाया गया था? 1951। इसमें क्या था? भूमि सुधार से संबंधित था। कितने विषयों को सम्मिलित किया गया? कितने अधिनियम लाए गए थे इसमें? भूमि सुधार में 284 अधिनियम लाए गए थे। कितने अधिनियम? तो 284 अधिनियम लाए गए थे। ये कौथा संशोधन था? पहला संशोधन था। पहला संशोधन कब? 1951। भूमि सुधार से रिलेटेड था। 284 अधिनियम इसमें लाए गए थे। 10वीं यानी दल बदल। 10वीं द से 10 से दल बदल। 10वीं में क्या आया था? दल बदल। कब आया था? तो 1985 में। चौथा संशोधन है 52वां संशोधन है। 52वां संशोधन में 10वीं अनुसूचित लाया गया था। ये कब लाया गया था? 1985 में। इसमें क्या था? दल बदल। दल बदल क्या है? दल बदल में सत्ताधारी वाले जितने भी नेता थे, कोई नेता आप दूसरे पार्टी में जाकर ज्वाइन हो जाते थे, इसलिए सत्ताधारी वाला जो नेता है उनका सरकार गिर जाता था, इसलिए कोई दल बदल ना करें, इसलिए ये नियम लाया गया था। उसके बाद 11वीं जो है 11वीं अनुसूची, ये पंचायती राज से है, पंचायती राज से संबंधित है। ये कब लाया गया था? तो 1992 में ये तैयार हुआ था, 1993 में लागू हो गया था। पारित हो गया था 1992 में, लागू कब हुआ? 93 में। चौथा संविधान संशोधन था 73वां, और इसमें कितने कार्य क्षेत्र को जोड़े गए? 29 कार्य क्षेत्र को जोड़े गए थे। उसके बाद 12वीं अनुसूची था। 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। देखिए 73वां 74वां। पंचायती राज गांव में होता है, ये शहर में होता है। गांव में, शहर में। 73 74। 11वीं 12वीं, ये भी 92 में, ये भी 92 में। नगर पंचायत से संबंधित था। इसमें कितने कार्य क्षेत्र थे? 18 कार्य क्षेत्र थे।
याद रखिएगा। देखिए 11 12 याद करना बहुत ईजी है। 73वां 74वां 1992 93 1992 93 नगर राज पंचायती राज नगर पंचायती राज, ये याद रखिएगा। कितने 29 18। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।